ओके, तो नेक्स्ट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है इसको पढ़ेंगे अब हम। सबसेट हमें नाम से मालूम चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ मतलब दो सेट होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ऐसा कुछ हमें मालूम चल रहा है नाम से। तो इसको देखते हैं, एक एग्जांपल तो समझते हैं इसको पहले। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम लेते हैं सेट ए। सेट ए इज 2 3 एंड 5 एंड सेट बी इज क्या हो जाएगा, लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने सेट बी ले लिया। तो हमें क्या दिख रहा है, देखो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर भी हैं। मतलब 2 3 5 सेट ए के अंदर है और 2 3 5 सेट बी के अंदर भी है। ओके, तो हम इस डेफिनेशन बनाते हैं इससे। तो हम पहले बता दें क्या होता है सेट। तो अगर सारे एलिमेंट्स सेट ए के सेट बी के अंदर भी होंगे, ज्यादा हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने तो है ही ना। तो क्या हो जाएगा, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज सबसेट, ये होता है सबसेट का साइन, सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, ये इसे कहते हैं हम साइन ऑफ सबसेट। साइन ऑफ सबसेट, साइन ऑफ सबसेट। ओके, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। तो एक डेफिनेशन बनाते हैं। इफ all elements of set A, all elements of set A is also in set B, also in set B मतलब all elements of set A, A के सारे elements is also in set B, then A is set A is subset of set B, set B। ये हमारी इसकी डेफिनेशन, किसकी, सबसेट की हमारी ये डेफिनेशन बन गई। ओके, अगर हम यहाँ पे हमारे पास है क्या A सबसेट ऑफ B, तो इसको अगर उल्टा लिखे तो ऐसे B इज, इस तरीके से साइन बना दिया और ये लिख दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, B इज सुपर सेट ऑफ A। B इज, ये साइन हो गया किसका, सुपर सेट। दिस इज साइन ऑफ सुपर सेट। मतलब ये अगर इस तरीके से लिखें A सबसेट ऑफ B, अगर इसको तो इसी के अंदर भी हम कह सकते हैं क्या, B इज सुपर सेट ऑफ A। B इज सुपर सेट ऑफ A। ओके, B इज सुपर सेट ऑफ सेट A। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये सबसेट और एक ये सुपर सेट हो गया। अब देखो हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। इसी के अंदर एक 2 पार्ट होता है, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं हम। तो प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या देखो, सेट A इज इक्वल टू हम लेते हैं क्या, 2 3 4। ओके, और सेट B हम लेते हैं क्या, 1 2 3 और ये 4। और एक सेट C और लेते हैं। सेट C क्या लेते हैं, 2 2 4 1 3। ये हमने ले लिया, 3 सेट ले लिया हमने। तो ध्यान से देखो, क्या सेट A, क्या सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर हैं, बिल्कुल है। 2 3 4 सेट A के अंदर भी हैं और ये सेट B के अंदर भी है। तो हम कह सकते हैं क्या, सेट A इज सबसेट ऑफ B। सेट A इज सबसेट ऑफ B। लेकिन ध्यान से देखो, इसके अंदर से 3 एलिमेंट्स और इसके कितने हैं, 4 एलिमेंट्स। तो मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं क्या, B इज सुपर सेट ऑफ A। ये भी हम कह सकते हैं, B इज सुपर सेट ऑफ A। अगर ये होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं क्या इसका उल्टा हो सकता है, B इज सबसेट ऑफ A हो सकता है क्या हम इसको ये कह सकते हैं क्या, B इज सबसेट ऑफ A। ध्यान से देखो, क्या हम इसको कह सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A। क्या B के सारे एलिमेंट सेट A के अंदर है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 3 4 ही है और यहाँ पे क्या 1 2 3 4 है। तो B क्या है, इसका उल्टा नहीं हो सकता। A इज सबसेट ऑफ B हो सकता है, B सुपर सेट ऑफ A हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि B इज सबसेट ऑफ A। ये नहीं हो सकता।
सो अगर ये नहीं हो सकता है तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दिस इज प्रॉपर सेट, दिस इज प्रॉपर सेट, दिस इज प्रॉपर सेट। हम इसके में क्या नहीं हो सकता, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट नहीं हो सकता ए का, तो इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट, इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट कहेंगे। लेकिन अब ध्यान से देखो, अब देखते हैं हम बी और सी को सेट को देखते हैं हम। हमने यहाँ पे किस किस को देखा है, ए और बी को देखा है, अब हम किसको देखेंगे, बी और सी, बी और सी। ध्यान से देखो इसके अंदर सेट, सेट बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, हो सकता है, क्यों, 1 2 3 4 इसके बी के अंदर भी है और 2 4 1 3, ऑर्डर डज नॉट मैटर, हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था क्या, ऑर्डर डज नॉट मैटर, 2 4 1 3, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं क्या, सी इज सबसेट ऑफ बी, ये भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, दोनों हम लिख सकते हैं इसके अंदर। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर, बी इज इक्वल टू, मतलब बी के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सी के अंदर भी है, तो अगर ये एलिमेंट भी इक्वल है तो इसको हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं और लिखते हैं क्या, बी इज इक्वल टू सबसेट, इक्वल सबसेट ऑफ सेट सी, मतलब बी के एलिमेंट्स भी इक्वल हैं सारे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, और इसका सबसेट भी है। तो अगर इस तरीके से हमारे पास कोई कंडीशन आती है, उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सेट, इसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सेट, इसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सेट। मतलब क्या, यहां पे क्या होना चाहिए, देखो B इज सबसेट ऑफ C हो गया एंड C इज सबसेट ऑफ B, मतलब एक दूसरे के सबसेट हो गए दोनों, B और C क्या है, एक दूसरे के सबसेट है। अगर कोई भी दो सबसेट एक दूसरे के सबसेट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सेट। अगर ये इसके अंदर A इज सबसेट ऑफ B, B सुपरसेट ऑफ A हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता B इज सबसेट, B इज नॉट सबसेट ऑफ A, ये भी होगा क्या, B इज नॉट सबसेट ऑफ A, मतलब B A का सबसेट नहीं हो सकता अगर A और B की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट। आई बात समझ में, ओके। तो एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सो नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सेट। इफ a set contains, not contain, if set A not contain every element of other set, मतलब क्या, अगर सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट्स, मतलब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में नहीं होने चाहिए। यहां पे देखो क्या था, इस ए सेट से इसमें 2 3 5 इसके, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर थोड़ी हैं, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रॉपर सेट। इफ सेट ए, इफ अ सेट नॉट कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ अदर सेट, इसे हम कहेंगे कि क्या, प्रॉपर सेट। बट इम्प्रॉपर सेट क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सेट if a set contain all elements of set of other set, मतलब टू सेट्स इसमें इक्वल, इट मीन्स two sets have same elements, इसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सेट। ओके, इसमें हम ये भी सकते हैं, टू सेट्स डोंट हैव सेम एलिमेंट, इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट, और इसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सेट। वो क्यों कहेंगे, मैं तुम्हें समझा चुका हूं क्यों, क्योंकि सेट ए और बी की अगर हम बात करें तो ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर, तो लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ ए,
बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ये कह सकते हैं दोनों, ए इज सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं, बी सुपर सेट ऑफ ए कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते बी इज सबसेट ऑफ ए, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। मतलब दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट। बट बी और सी की बात करें हम, बी और सी की, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी इज द सबसेट ऑफ सी एंड सी इज सबसेट ऑफ बी। मतलब दोनों एक दूसरे सबसेट हो गए कि नहीं हो गए, दोनों एक दूसरे से सबसेट हो जाएंगे। इसके क्या मतलब हुआ, दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों के सेम एलिमेंट्स हैं, इसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सेट। तो राइट डाउन। सो अब उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। तीन प्रॉपर्टीज होती है सबसेट की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ itself। मतलब कोई भी सेट ले लो, वो खुद का ही एक सबसेट तो जरूर ही होगा, वो खुद का सबसेट जरूर होगा, क्योंकि अगर हम सेट ए लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स है क्या 1 2 और 3, तो क्या ये खुद का सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो ये खुद का भी क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब हम इसे लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड प्रॉपर्टीज, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, जो भी आप कह सकते हो कह सकते हो। नल सेट इज सबसेट ऑफ, मैंने इसमें पहले भी नल सेट जाना था तभी मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी, नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। मतलब दुनिया में जितने भी सेट्स है, होल प्लेनेट ऑफ अर्थ, उसका एक सबसेट नल सेट तो होगा ही होगा। ओके, उसका एक सेट क्या होगा, नल सेट होगा ही होगा। तो एक सेट तो आप बिना देखे बना सकते हो क्या, नल सेट। क्यों होगा, क्योंकि जितने भी सेट्स होंगे, मान लो ये सेट ए है हमारे पास 1 2 और 3, ओके, इसमें एक एलिमेंट मतलब 5 तो होगा ही होगा, कुछ तो नहीं होगा इसके अंदर, एक तो ऐसा तो होगा नहीं कुछ ही नहीं हो, तो वो सबका सबसेट होगा ही होगा। उसके बाद उसको हम लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं इसका सबसेट। अब थर्ड, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज 2 to the power n। 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, मतलब हमें सबसेट काउंट करने हैं, कोई हमें सेट दे रखा है, उसके हमें क्या करने हैं, सबसेट काउंट करने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज 2 to the power n। 2 to the power n, where n is number of elements of set। ओके, मतलब 2 to the power मतलब n क्या आ जाएगा, जिसमें n कोई सेट है हमारे, उस नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे उसकी पावर, वो पावर लगा देंगे किसके, 2 के, तो उससे नंबर ऑफ सेट हमारे उस किसी भी सेट में हमारे पास बन सकते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ये सेट लेते हैं ए, सेट ए, इसके अंदर है हमारे पास 1 2 3, इसके हमें नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस। तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 to the power n, n क्या है 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 3, 8 सबसेट, 8 सबसेट बनेंगे इसके, किसके बनेंगे, इसके सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। तो हम बना के देखते हैं, अब देखें बनते हैं कि नहीं बनते। इसका क्या एक सबसेट हमारे पास ये बन सकता है, 1 2 3, लिख लेते हैं यहाँ पे सबसेट्स ऑफ ए, 1 2 और ये 3, क्यों, क्योंकि 1 एलिमेंट जो इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा। फिर क्या हो सकता है, 1 2, ये भी इसके भी एलिमेंट इसके अंदर है, उसके बाद 1 3, इसके भी एलिमेंट्स इसके अंदर है,
उसके बाद 2 3, इसके भी एलिमेंट्स इसके अंदर है। और क्या हो सकता है 1 2 3, 1 2 3, ये भी है। और तो ये सेट बन सकता है कितने सेट्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 सेट हुए, लेकिन हमारे पास तो ये सबसेट आना चाहिए। वो क्या होगा, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ो, नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो लास्ट में एक सेट क्या बन जाएगा, एक सबसेट 5। तो ये हमारे पास 8 सेट्स हो गए। किसके, हमको सेट फाइंड करना आ गया, नंबर ऑफ सेट फाइंड करना आ गया। इस तरीके से कोई भी हमारे पास सेट में एलिमेंट्स गिवन है उसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। और सबसेट हम बना भी सकते हैं, बनाना भी अब और सीखेंगे बाद में बनाना, अभी सिर्फ एग्जांपल है। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। सो नेक्स्ट टाइप फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से मालूम चल रहा होगा कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। मतलब अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट के सेट काउंटेबल हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। if number of element is countable या फिर must have an upper limit, it is called what, finite set। मतलब एक सेट लेते हैं A, इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। लेकिन इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज अनकाउंटेबल or not have an upper limit, it is called infinite set। for example, set B 0 1 1 2 3 अप टू चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट, singleton subset। what is singleton subset? if a set is have only what, one element, have only one element। अगर कोई सेट है उसमें सिर्फ वन ही एलिमेंट, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सबसेट। जैसे फॉर एग्जांपल 1, ये क्या होगा, सिंगलटन हो गया। A, ये क्या होगा, सिंगलटन सबसेट हो गया। इसे हम क्या कहेंगे। उसके बाद है क्या, पावर सेट। पावर सेट नाम से हमें मालूम चल रहा होगा कि मतलब इसमें बहुत सारे कुछ सेट्स होंगे या कुछ बहुत सारे सबसेट्स होंगे, इससे कुछ मालूम चल रहा होगा। हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट। मतलब हमारे पास कोई सेट है, सेट लेते हैं हम A, सेट है क्या A, इसमें एलिमेंट्स है क्या 1 2 3, ये हमारे पास एलिमेंट्स है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, कोई हमारे पास एक सेट है, उसके हम क्या करेंगे, बहुत सारे जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन्हीं को हम मिला के क्या बना देंगे, एक सेट बना देंगे। उसे हम क्या कहेंगे, पावर सेट। मतलब ये सेट है हमारे पास, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे अगर उसी का हमने मिला के सेट बना दिया उसे हम क्या कहेंगे, पावर सेट। तो इसका पहले तो सबसेट करते हैं क्या होता है, अभी हमने किया भी था पिछले क्वेश्चन में। क्या क्या सबसेट हो सकते हैं इसके, देखो या तो हम हो सकते हैं क्या, एक हो सकता है 1 2 3, इसका एलिमेंट इसके अंदर है, इसका भी एलिमेंट इसके अंदर, इसका भी एलिमेंट इसके अंदर है। मतलब सबसेट बनाने का मतलब क्या होगा, जो भी हम सबसेट बनाएंगे उसके एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। ओके, तो और क्या हो सकता है 1 2,
1 2, उसके बाद हो सकता है क्या 2 3, उसके बाद 1 3, और क्या हो सकता है 1 2 3। मतलब कोई सेट होगा खुद का, तो सेट सबसेट हो सकता है, हमने पढ़ चुके हैं पहले ही। कोई भी सेट होगा खुद का भी क्या होगा सबसेट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक होता है क्या 5, एक होता है क्या 5, ये भी एक सबसेट होता है। ओके, तो हमारे पास जितने भी पॉसिबल सबसेट्स वो हमारे पास आ गए इसके अंदर। इसके जो भी सबसेट हो सकते हैं वो हमने लिख दिए। तो हमने पावर सेट क्या हो जाएगा पावर ए। अगर हमने इसी का ही क्या बना दिया सबसेट बना दिया, इसी का ही क्या बना दिया एक सेट बना दिया सबसेट से, सॉरी जो हमने सबसेट्स बनाए थे ना उसी को मिलाकर हमने क्या बना दिया एक सेट बना दिया प्रॉप, और उसे क्या कहेंगे पावर सेट, हम उसे बोलेंगे क्या कहेंगे उसे पावर सेट, पावर सेट। आई बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्या हमने क्या किया है कि एक सेट था उसी के हमने जितने भी सबसेट बनाए हैं उसी को मिला करके सबसेट्स को मिला करके हमने क्या बनाया एक बड़ा सेट बना दिया, उसे हम क्या कहेंगे पावर सेट। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेट बी। इसके अंदर हम लेते हैं क्या एग्जांपल लेते हैं ए ई आई यू, ये ले लिया हमने। अब इसके जितने भी सबसेट होते हैं वो बनाते हैं। पहले तो सबसेट क्या क्या हो सकते हैं इसके, पहले तो सबसेट कितने होंगे वो देख लो। 2 to the power n मतलब 2 to the power 4 मतलब कितने होंगे 16 सबसेट होंगे इसके, मतलब हमारे पास कितने सबसेट होंगे 16। तो बनाते हैं, एक तो a हो जाएगा, फिर e, फिर i, उसके बाद u, उसके बाद ae, उसके बाद ai, उसके बाद au, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो सकता है ए ही हमने लिख लिया तो ई आई हो गया, ई यू, ओके। उसके बाद ई आई यू कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी तक हमारे पास अभी 6 और आएंगे। क्या हो जाएंगे 6? अब देखो हम क्या लिख सकते हैं एक सेट ए ई आई 11 हो गए। अब और क्या लिख सकते हैं ई आई यू लिख सकते हैं, ई आई यू भी लिख सकते हैं 12 हो गए। ई आई यू लिख दिया। अब ए आई यू लिख सकते हैं, ए आई यू भी लिख सकते हैं क्या, सो ए ई यू, ओके। एंड एक क्या हो जाएगा ए ई आई यू, और एक लास्ट में एक सेट क्या कितने हो गए हमारे पास 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। 16 चाहिए तो एक क्या हो जाएगा 5। तो ये जो हमारे पास इसका हम जो हमारे पास सबसेट्स है उसी का हमने क्या बना दिया एक सेट बना दिया, उसे हम क्या कहेंगे पावर सेट। ये हमारे क्या बन गए पावर सेट हो गए। इस तरीके से आपको सिंगलटन का पावर सेट आपको समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट्स। दो चीजें हैं एक जैसी लग रही है दिखने में, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। हमारे पास इक्विवेलेंट सेट इफ, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू और मोर सेट्स, if two or more sets have same number of elements, then it is called equivalent set, ओके। और इक्वल सेट क्या होगा इफ टू और मोर सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेट्स हैव सेम
एलिमेंट्स कॉल्ड इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। इफ टू और मोर सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। कितने जितने नंबर दो सेट्स हैं तो उसके दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर इसमें 4 एलिमेंट है दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट ही होने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्वल सेट इफ टू और मोर सेट है सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इसमें है सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसके अंदर भी एलिमेंट है क्या, सेट B है, यहाँ पे एलिमेंट है क्या 2 3 1 और 4। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B इज इक्वल टू 4, तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। एंड देखो इक्वल सेट क्या हो जाएंगे, एक सेट ए होगा, सेट ए लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट है क्या, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं क्या 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो यहाँ अब भी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 4 ही है, तो हम क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट। मतलब एक जैसे एलिमेंट होने से हमें कोई मतलब नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट हमें सेम मिलने चाहिए बस, तो हम क्या कहेंगे उसको इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्या सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स 2 3 1 4 ये होने चाहिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है क्या C 3 1 4 2। ऑर्डर डज नॉट मैटर, हमने पढ़ा था ऑर्डर डज नॉट मैटर। सो ऑल 3 हैव सेम एलिमेंट, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट सॉरी। ओके, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, हमें यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट हो, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट ही सेम होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे इक्वल सेट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ध्यान से समझो, नाम से हमें कुछ ना कुछ उसका आइडिया मिल रहा होगा हमें। यूनिवर्सल सेट, अगर अब मैं कहूँ कि एक ऐसा सेट होता है, मतलब हमें कुछ सेट्स गिवन है, उन्हीं सेट्स के साथ कोई एक ऐसा सेट हो, मान लो कोई एक ऐसा सेट हो जिसमें जितने भी गिवन सेट है सब अंदर आ जाए उसके, मतलब सब उसके अंदर कंसिडरेशन में आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें है सेट 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सेट B है, इसके अंदर एलिमेंट लेते हैं हम 4 5 6 7। ओके, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट, इसमें 4 5 6 7 एलिमेंट है। लेकिन हमें कोई ऐसा सेट भी हो सकता है क्या जिसमें इसके भी एलिमेंट आ जाए और इसके भी एलिमेंट आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 भी हो सकता है, इसे हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इफ a set which have all elements of all given sets, मतलब एक सेट है जो कि सारे एलिमेंट्स रखता है, जितने भी गिवन सेट है उन सबके एलिमेंट है उसके पास, उसे हम क्या कहेंगे कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब देखो ध्यान से, ये जो यूनिवर्सल सेट होगा, ये जितने भी गिवन सेट हो सबका सुपर सेट होगा, क्योंकि इसके भी ए के एलिमेंट भी क्या है इसके अंदर है और बी के एलिमेंट भी इसके अंदर है। सो यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ गिवन सेट्स, मतलब जितने भी सेट्स होंगे उन सबका क्या होगा सुपर सेट होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं ऑल गिवन सेट्स आर सबसेट
आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। आई बात समझ में? तो ये हमारी एक डेफिनेशन बन जाती है जिसकी यूनिवर्सल सेट की, मतलब हमारे पास जितने भी गिवन सेट है उस सब के एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट सबका सुपर सेट हो सकता है, या जितने भी गिवन सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। मतलब ए इज द सबसेट ऑफ U एंड B इज द सबसेट ऑफ U, या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्या? U इज सुपर सेट ऑफ A एंड U इज सुपर सेट ऑफ B, हम ये भी कह सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। अब हम क्या करेंगे? सेट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। डेफिनेशन होती है if A and B two sets, if A and B two sets, then subtraction of sets written as A minus B, A minus B, सब्ट्रैक्शन ऑफ A और B का सब्ट्रैक्शन तो क्या लिखेंगे उसको? A minus B। It means इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, it means all those elements, मतलब जो एलिमेंट A माइनस B के अंदर है, all those elements of A minus B belongs to A but not belongs to B। ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन। If A and B two sets, then subtraction of sets written as A minus B, okay? इस A minus B का मतलब क्या होगा? All those elements of A minus B belongs to A but not belongs to B। ऐसे अगर हम इसको ऐसे लिख दें B minus A, तो क्या हो जाएगा? Elements of if B minus A, elements of B minus A belongs to B but not A। मतलब B माइनस A के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो B से तो बिलोंग करेंगे, जो मतलब A से बिलोंग नहीं करेंगे। मतलब जो भी यहाँ पे पहले लिखा होगा उससे बिलोंग करेंगे B माइनस A के एलिमेंट। है ये बात समझ में? तो देखो एक एग्जांपल है कि समझते हैं इसको। हम एक एग्जांपल लेते हैं क्या? सेट ए लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ये हमने सेट ले लिया। एक सेट कहते हैं क्या? B 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 6 है 1 2 3 4 5 6 ये हमने सेट ले लिया। ओके, अब हमें क्या करना है? A माइनस B करना है। मतलब A माइनस बी करना है तो देखो हमें क्या A माइनस में कौन से एलिमेंट होने चाहिए जो सिर्फ A से बिलोंग करे, B से बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो एक रफ में करके देखते हैं इसको। A के एलिमेंट है क्या? 1 2 3 4 5 6 और इसमें है 3 4 5 6 7 और एक 8। तो देखो या ऐसे कौन से एलिमेंट है B के अंदर तो A के अंदर भी है। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो क्या बच गया? A के अंदर क्या बच गया? 1 और 2। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ गए? 1 और 2 आ गए। अब ये देखो कि जो 1 और 2 एलिमेंट होंगे तो A से तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन B से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। अब इसका उल्टा करते हैं, B माइनस A।
ओके, बी माइनस ए करके देखते हैं। बी के एलिमेंट है क्या, 3 4 5 6 7 और ये 8 और इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। इसमें क्या बच गया ऊपर 7 और 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 7 और 8 आ गया। अब ये देखो इसके जो बी माइनस ए के जो एलिमेंट्स आए वो बी से तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। तो आपको ये सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स समझ में आया होगा। ध्यान से देखो हमने क्या किया है, हमने क्या है इसमें जो भी पहले आया था उसी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसी के एलिमेंट लिखे हमने। इसमें क्या बच रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, इसके हमारे पास इसमें क्या बच रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मतलब है जो भी पहले लिखा हुआ उसमें क्या बच रहा है, उसमें जो भी रिमेनिंग है वो हमारे पास क्या आ जाएगा एलिमेंट आ जाएगा किसके बी माइनस ए या ए माइनस बी के। ओके, तो इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं, इसी डेफिनेशन को हम सेट के थ्रू में फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सो ए माइनस बी क्या होगा, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। तो कैसे लिखेंगे सेट में इसको, ए माइनस बी सेट हो गए, इसमें x वेयर x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग्स टू b। इसको हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया। इसी को जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना ये वाली, इसको हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया। अगर b माइनस ए करें तो इसको भी लिख देते हैं। मैं सेट के डॉट ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीख लिया ना हमने पहले, तो हम लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखोगे इसको, x बिलोंग्स टू b बट x नॉट बिलोंग्स टू a। ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नेक्स्ट है क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की अगर हम बात करें तो हम देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक सेट लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले तो। लेट U इज यूनिवर्सल सेट, U is universal set, U is universal set and there is a set A, there is a set A such that what A is subset of U, ये क्या है U का सबसेट होगा। then complement of set A is written as कैसे लिखते हैं इसको, A कॉम्प्लीमेंट, ये जो ऊपर ये डैश लगा दिया ना इसको क्या कहेंगे A कॉम्प्लीमेंट और AC, इसको लिखते हैं इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू u माइनस ए। अगर u माइनस ए करते हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट। सो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम जो हमारे पास गिवन सेट a है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a। ओके, इसका एक डेफिनेशन और बन जाती है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, हैंस complement of set A, complement of set A have those element of U, those element of U, universal set which don't have set A, इसे हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। देखो इसको तो यूनिवर्सल लेट करते हैं, हमारे एग्जांपल लेते हैं। लेट यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट लेते हैं हम A 2 3 5
6 और एक सेट लेते हैं हम बी 1 4 8 9। अब हमें क्या करना, हम फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल u माइनस ए, यही होता है u माइनस ए। अब देखो u में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सेट A is 2 3 5 6, 2 3 5 6, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पे 1 3 नहीं बचा, 4 7 8 9 और 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1 4 7 8 9 और 10। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6। ये इसमें यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट है। बी में क्या 1 4 8 9, 1 4 8 9। तो 1 से तो 1 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। क्या रहेगा 2 3 5 6 7 10, 2 3 5 6 7 और ये 10। ये आ गया हमारे पास। देन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, मतलब यूनिवर्सल में से सेट बी माइनस कर दो तो क्या आएगा, क्या आ गया 2 3 5 6 7 और ये 10। इसे हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके, इस तरीके से हमारे पास करीब करीब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है सेट थ्योरी। उसमें से कुछ अब एक 2-4 टॉपिक और बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2 एंड 1.3, क्योंकि 1.3 तक की थ्योरी मैंने करवा दी है यहाँ पे। दिस इज द थ्योरी टिल 1.3। सो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे किसके 1.2 एंड 1.3 के, उसके बाद हम आगे की थ्योरी पे हम जाएंगे, मूव करेंगे। उसमें बाद फिर कुछ बैंड डायग्राम्स वगैरह बचे हैं, अलजेब्रा बैंड डायग्राम्स बचे हैं, अलजेब्रा कॉम्प्लीमेंट वगैरह, ये सब कुछ है तो उसको हम करेंगे। पहले उससे पहले हमें ये सारी थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम आगे मूव कर पाएंगे। तो इसको पॉज, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको थ्योरी को नोट करो, उसके बाद उसको लर्न करने की कोशिश को समझने की कोशिश करो। लर्न विद अंडरस्टैंडिंग। ओके, समझने की कोशिश करोगे तब आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी ने अभी तक भी पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखो, तभी आगे की ये कहानी समझ में आने लगेगी आपको। तो पहले सबसे पहले तो इसका फर्स्ट जो सबसे पहला वीडियो है सेट थ्योरी, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, उसको देख करके ही आगे मूव करो। ओके, सो गुड लक।